हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हमें दिया है, एक असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है जहाँ पे हमको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और इन स्टेटमेंट्स के लिए हमको 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और 5 में से कोई एक ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसके लिए स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स ए बी एंड एक्स वाई टू with the same solubility product will have different solubility। और स्टेटमेंट 2 है, solubility of a sparingly soluble salt depend on solubility product। तो आइए इन दोनों एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट जो होते हैं, पहले बात कर लेते हैं स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स क्या होते हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स जिनकी सोल्यूबिलिटी काफी कम होती है, सॉल्ट्स विद वेरी लो सॉल्युबिलिटी। अगर इनके हम न्यूमेरिकल डेटा की बात करें तो हमने कहा है कोई भी एक ऐसा सॉल्ट जिसकी 1 ग्राम को डिसॉल्व करने के लिए, हमने कहा कोई भी ऐसा सॉल्ट है जिसके 1 ग्राम को डिसॉल्व करने के लिए 30 से 100 ml ऑफ सोल्यूट की जरूरत हो, उन सॉल्ट्स को हम जो है क्या बोलते हैं, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स बोला जाता है। स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट्स कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा था कि स्पेरिंगली सोल्यूबल, हमारे पास दो स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट दिए गए हैं, एक है ए बी, एक है एक्स वाई टू, और इनका सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट क्वेश्चन में सेम दिया गया है। सॉरी। तो ये देखते हैं कि अगर हमारे पास पहला जो सॉल्ट दिया है वो ए बी है, तो हम देख लेते हैं कि इसका डिसोसिएशन कैसा होगा। तो मान लेते हैं कि ए कैटायन बनाता है और बी क्या बनाता है, एनायन बनाता है। अब थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इनकी जो सोल्यूबिलिटी है वो एस है। वो क्या है, इनकी सोल्यूबिलिटी को एस मान लेते हैं, तो इसकी सोल्यूबिलिटी भी एस है, इसकी सोल्यूबिलिटी भी एस हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे हम सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज के एस पी निकालें तो क्या हो जाता है कि कंसंट्रेशन ऑफ एनायन एंड कैटायन का प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एस। पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी माइनस, दिस विल भी क्या हो जाएगा एस मल्टीप्लाइड बाय एस। यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो हम ए बी के लिए निकाल रहे हैं वो हो जाएगा एस स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम देखें, जो सेकेंड सॉल्ट हमें दिया गया है दैट इज एक्स वाई टू, इसका भी डिसोसिएशन होगा और ये डिसोसिएट होकर हमें क्या देगा, हमने कहा कि एक्स प्लस टू दे रहा है कैटायन के फॉर्म में और 2y नेगेटिव दे रहा है एनायन के फॉर्म में। इसमें देख अगर हम सोल्युबिलिटी x मान लें तो ये s हो जाएगी, इसकी सोल्युबिलिटी, इसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी 2s हो जाएगी। अगेन अगर इसका हम सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखें तो दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ x प्लस टू, या हाँ सोल्युबिलिटी ऑफ x प्लस टू, कंसंट्रेशन नहीं होगा, एंड देन अगेन यहाँ पे सोल्युबिलिटी ऑफ y नेगेटिव रेज टू द पावर 2, यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो पावर में चला जाता है। अब यहाँ पे देखेगा सोल्युबिलिटी, तो x की सोल्युबिलिटी कितनी है हमारे पास, s है, एंड y की सोल्युबिलिटी कितनी है हमारे पास 2s है, कम रेज टू द पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगा, स्क्वायर एस स्क्वायर यहाँ पे s है यानी कि s क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ रहा है हमारा सेकेंड सॉल्ट दैट इज xy2 का, वो आ रहा है 4s क्यूब। ठीक है, ये सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ गया है। अब इसी से अगर हम क्या निकालें, इनकी सोल्युबिलिटी को भी कैलकुलेट करें तो यहाँ से अगर देखें हम तो सोल्युबिलिटी यहाँ से क्या आएगा, ए बी सॉल्ट के लिए दैट विल बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ के एस पी। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट आ जाएगा किसके लिए, सोल्युबिलिटी किसकी है, ए बी सॉल्ट के लिए। और यहाँ से अगर हम देखेंगे सोल्युबिलिटी निकालेंगे हम किसके लिए, जो सेकेंड सॉल्ट XY2 दिया गया है, इसके लिए क्या आएगा, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा हमारा के एस पी डिवाइड बाय 4, और ये पूरा हमारा रहेगा क्यूब रूट यानी कि थर्ड रूट में रहेगा। ठीक है, ये सोल्युबिलिटी हमने निकाली XY2 के लिए। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया था कि इनकी सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल है, तो के एस पी हमारा जो है वो फॉर ए बी इज इक्वल्स टू के एस पी ऑफ XY2। ठीक। तो क्वेश्चन में क्या कहा था कि स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट्स, sparingly soluble salts A, B and XY2 having with the same solubility product will have different solubility। तो देखिए इनका हमने solubility product तो सेम माना था कि इसका भी KSP इसका भी KSP है, लेकिन जब हमने अभी देखा यहाँ पे solubility हमने कैलकुलेट की तो solubility एकदम डिफरेंट आ रही है। यहाँ पे KSP स्क्वायर रूट आ रहा है KSP का, और यहाँ पे क्या आ रहा है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मान लेते हैं, एक मिनट, इसको हमने मान लिया कि KSP का। ठीक है,
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे कहा गया कि सोलिबिलिटी प्रोडक्ट बराबर है, लेकिन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल होने के बाद भी अगर यहाँ पे हम देखेंगे सोलिबिलिटी ऑफ ए बी निकालेंगे तो वो स्क्वायर रूट ऑफ के एस पी आएगा, और सोलिबिलिटी ऑफ जो सेकेंड सॉर्ट यानी कि x/2 है ये क्या आ रहा है, क्यूब रूट ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट डिवाइड बाय 4। तो ये दोनों ही इक्वल नहीं होंगे, यानी कि इनकी जो सोलिबिलिटीज होंगी वो बिल्कुल ही इक्वल नहीं होंगी। तो जो स्टेटमेंट 1 लिखा है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा है कि अगर सेम सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होता है तो भी उनकी सोलिबिलिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी, यानी कि स्टेटमेंट 1 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट 2 की, कि सोलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट डिपेंड अपॉन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। सोलिबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सोल्युबल सॉल्ट डिपेंड अपॉन सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो बिल्कुल यहाँ पे हमने देखा भी अभी की जो सोलिबिलिटी है वो जो है सोलिबिलिटी जो है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट पे डिपेंड भी करती है, तो स्टेटमेंट 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट हैं, लेकिन ये जो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट सेम होने के बाद भी जो डिफरेंट सोलिबिलिटी है इसको ये करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करती, तो एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं होगा। तो इस बेस पे जो हमारा क्या होगा ऑप्शन, वो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, कि इफ बोथ स्टेटमेंट्स तो करेक्ट हैं बट स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट explanation of statement 1, option B will be our correct answer. I hope you understand the solution. Best of luck.